हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू व्लॉग के साथ। जो भी कोई मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। आज चल रही हूँ मैं सुबह के टाइम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। मेरे व्लॉग की आज यहाँ से ही स्टार्टिंग हो रही है और मेरी बेटी जा रही है आगे आगे, वो दिखाई भी नहीं दे रही। और देखो 10 बज चुके थे, ये लेडी अभी पार्क में एक्सरसाइज ही कर रही है। और मौसम भी आज इतना अच्छा था ना, बहुत गर्माहट था। लेकिन सर्दी तो है लेकिन इतनी नहीं थी, रोज़ के कंपेयर तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था आज का। धूप भी बहुत तेज़ निकली थी। आंटी भी डस्ट डालने आई हुई है अपना। और देखो निविया जा रही है और इतने आगे थी वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर मैं बोली चलो मैं भी आपके स्कूल अंदर जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का एक हुड गुम हो गया है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्कूल में उतार के हैंगर में लगाते हैं। मैं सोचा कभी किसी दिन लॉन्ग जैकेट ऐसे ही पहन ली, हुड उतार के स्कूल ही छोड़ दिया हो। तो मैं इसकी टीचर से मिलने गई अंदर, फिर आ गई हूँ बाहर। देखो वामिका कैसे खेल रही थी स्ट्रोलर में, मेरा प्यारा गुड्डा सा। फिर उसके बाद मुझे जाना था आज अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि उसने कितनी बार मुझे बुला लिया था और मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आज मैं चल दी हूँ उसके घर। अभी मैंने सोचा चलो उसको भी सरप्राइज़ दे देती हूँ, जाती हूँ। लेकिन मैंने उसको पहले बता भी दिया था कि मैं आ रही हूँ। और देखो उनके घर के सामने ये फूल मुझे इतने सुंदर लगते हैं ना। और आज तो ये कुछ नया फूल दिख रहा था, मैंने उसको टच करके देखा। ये कपड़े के फूल हैं सारे, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। उसके बाद इनके यहाँ पे 2 गेट लगे हुए हैं। पहला गेट ये खुद से खुल जाता है और दूसरा गेट में बेल बजानी पड़ती है। तो ये तो मैंने खुद से खोल लिया है। अभी अंदर जाऊंगी तो एक गेट वो सामने दिख रहा है, उसकी बेल बजानी पड़ती है। और इन्होंने अपने शूज़ बाहर ही उतार रखे, क्योंकि यहाँ पे ना सब शूज़ बाहर ही उतार देते हैं। मैं भी अपने बाहर ही उतार देती हूँ। अभी से बोल रही है हेलो सबको। और देखो ये आज मेरे साथ बनाने वाली थी इडली, और मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। ये इडली का बैटर बना दिया है इसने। जिसको जानना है कि बैटर कैसे बनाया है इडली का तो कमेंट में करके ज़रूर बोलना। मैं पूरी रेसिपी डाल दूँगी बैटर कैसे बनाया है। उसके बाद ये बैटर बनाने के लिए ग्रीस कर दिए हैं सांचे, क्योंकि जो इडली के सांचे होते हैं तो इडली में ही अच्छी बनती है। ये 3 सांचे थे, सारे ही ग्रीस कर लिए। और ये दिखा रही है कि अब मैं इसे धोकर पानी डालकर और गैस में रख दूँगी। उसके बाद इन सांचों में भरना शुरू कर दिया है इडली का बैटर। ऐसे ही सारे सांचों में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के और अच्छे से गैस पे कवर करके रख दिया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब तक हम लोगों ने चाय पी, इडली बनकर हो गई थी रेडी। और मेरी फ्रेंड बनाने वाली थी फ्राइड इडली आज मेरे साथ लगकर। फिर देखो इसके लिए क्या क्या लिया है। ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ओनियन, टमाटो, ग्रीन चिली। अभी फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया है और इधर इडली निकालना कर दिया है शुरू। ऑयल गर्म होते ही डाल दिए हैं उसमें सरसों के दाने और जीरा, जो चटक रहे हैं आराम आराम से। अभी ये अच्छे से चटक गए हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे ओनियन। अच्छे अच्छे से चटकने के बाद इसमें डाल दिए। अभी थोड़ा हींग डाला है। अभी इसमें थोड़ा हींग डालने के बाद इसमें डालेंगे ओनियन और ये ग्रीन चिली और ओनियन साथ में डाल दिया है, क्योंकि ग्रीन चिली भी अच्छे से फ्राई हो जाती है तड़के में तो टेस्ट लगे आता है। अभी ओनियन जब तक सॉफ्ट ना हो इसको मैं चलाती रही थी। कभी बीच में वो चला रही थी, कभी मैं चला रही थी, क्योंकि वो और भी काम देख रही थी अपने किचन का। उसके बाद इसमें डाल दी कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम। फिर इनको सोटे किया तब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए थोड़ी, इसको भी चलाते रहे। फिर मेरे से बोल रही थी कि इसमें हल्दी भी डालनी है क्या। मैं बोली नहीं हल्दी नहीं डालेंगे, आज ऐसे ही बनाएंगे। फिर इसमें टमाटो डाल दिया। अभी ये कुछ मक्की के दाने भी डाल दिए। उसको याद आ गया चलो ये भी डाल देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे से बोल रही तुम खा लेती हो। हाँ मैं सब कुछ खा लेती हूँ, उनको ऐसे बोली। इस बीच में दिखाती हूँ उसने ये जो वाटर बोतल होती है उससे कैसे अच्छे से कितने बॉक्स बनाए हुए हैं। इसमें अपने सब मसाले रखे हुए हैं और ढक्कन भी तैयार कर लिया। मैं उससे बोल रही ये कैसे किया रे तूने। उन्होंने मुझे बताया। लोग बोले चलो दिखाती हूँ कैसे ये ओपन होता है, इसलिए उसने बोतल को ओपन करके दिखाया। तब तक ये सब सब्ज़ी सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद उसमें कैप्सिकम, रेड चिली, नमक सब कुछ डाल दिया। फिर अच्छे से मिक्स कर दिया। और इधर ये अपनी इडली को भी थोड़ा चॉप कर रही थी बार बार, क्योंकि इडली फ्राई कर रहे हैं तो छोटे छोटे पीस कर रही थी उसके।
और ये बोल रही देखो ये अच्छे से हो गया, और नींबू भी इसमें डालते हैं। फिर बोले चलो इसमें हम आज मैं अमचूर डाल देती हूँ, नींबू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर इसने डाल दिया था इसमें अमचूर। अभी देख रही है सब्जी अच्छे से गल चुकी है सारी। और वो मेरे को बोल रही उस दिन एक दिन पहले बने, मैंने बोला उस दिन भी अच्छी लगी थी। और आज फिर इडली फ्राई बनाई। उसने मेरे से बोला कि तुम्हें अच्छी लगती है ना, मैंने कहा हाँ ठीक है चलो तो आज इडली बनाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फिर इन्होंने सारी इडली इसमें डाल दी है और ये अच्छे से फ्राई कर ली है, और ये बनकर हो गई है इडली फ्राई रेडी। फिर हमने दोनों ने बैठकर खाई है इडली, और इडली के साथ लिया है एप्पल का जूस। देखो ये पीने में बहुत टेस्टी था। फिर हम इडली खाकर चले गए बाहर। अभी बाहर वो मौसम मेरे से बोल रही थी कि आप आई हो तो मौसम कैसा हो रहा है, सब क्योंकि इतनी ठंड में अंदर ही रहते हैं ना। तो मैं बोली आज का मौसम बहुत अच्छा है, हम दोनों बाहर मिलकर घूम सकते हैं। अभी इसका बेटा स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल अभी सब बंद है सर्दी की वजह से, मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। जो यहाँ के एलिमेंट्री स्कूल है, नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी भी शायद उसमें चली जाएगी, क्योंकि 7 ईयर ओल्ड को बेबी सब एलिमेंट्री में हो जाते हैं। और अभी हम चल दिए इनके घर से। आज ये कुछ अलग जगह लेके जा रही थी मुझको, और अलग ही रास्ता मैंने आज पहली बार देखा। ये अपने घर के पीछे से मुड़ी, बोली चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखा कर लाती हूँ इधर। तो हम इधर को ही जा रहे थे। यहाँ पर इधर बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं इसको यही बोलती जा रही थी इतना अच्छा तो उधर भी नहीं होता जिधर को हम जाते हैं। लेकिन ये अच्छी घूमने की जगह थी। ये रास्ते में देखा खाना खाकर जैसे पेट भर रहा हो उसका, ऐसे अकड़े हुए खड़ा हुआ था। पहले तो मुझे देखकर बहुत हंसी आई, मैंने कहा चलो उसको भी वीडियो में ले लेती हूँ, सब देखेंगे कैसे पेट निकाल कर खड़ा है ये। उसके बाद हम निकल लिया आगे, क्योंकि हमें जाना था अभी दूर। उन्होंने मुझे एक जगह बताई थी, वो बोली कितने दिन से बोल रही थी, ऊपर से भी मेरे को कॉल लगाई आ जाओ चलते हैं। और देखो ये सामने स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे नाइट, यहाँ सब जो भी अंदर है वो देखो सब बंद है, क्योंकि ये बोल रही है यहाँ इवनिंग टाइम में सब लाइटिंग चलती है, और ये वॉक करने के पर्पज से कुछ है, तो फिर वहाँ जाकर सब घूमते हैं। लेकिन अभी दिन था, सूरज निकला तो सब बंद हुआ था, लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं थी। उसके बाद हम आगे चल दिए। देखो कितना बड़ा नाला था। फिर मैं जा रही थी देखते हुए, मैं बोल रही हूँ हाँ ये तो मैंने आज एरिया पहली बार देखा है, इधर मैं कभी नहीं आई हूँ। वो मेरे से बार बार बोल रही आगे बहुत बड़े बड़े कैफ़े है, ये भी नहीं देखे। फिर हम पहुँच गए होम प्लस, क्योंकि यही दिखाने के लिए मेरे को बोले कि एक होम प्लस तो उधर है जिधर 250 वगैरह मैं दिखाती रहती हूँ, जाते हैं उधर, और ये होम प्लस बिल्कुल इसके पीछे था। तो ये बोली देखो आज तुम आई नहीं। मैंने बोला नहीं कि इस होम प्लस तो मैं कभी नहीं आई हूँ, मैं तो उधर वाले होम प्लस जाती हूँ हमेशा। और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट में घुस गई है। इस होम प्लस का तो सबसे ही अलग वो था, क्योंकि सब जो होम प्लस होते हैं सबके बाहर इतनी भीड़ भड़का सा रहता है, और ये तो बहुत साइलेंट होम प्लस था। उसके बाद मैं बोली स्टॉलर भी इसमें को चला जाएगा, और देखो भाई कितनी मस्ती से मैं स्टॉलर लेकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हुई ये देखो स्टॉलर भाग रहा था, क्योंकि स्टॉलर बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था, क्योंकि बिल्कुल चढ़ाई सी होती है जैसे उतरते हैं चढ़ाई से, ऐसे हो रहा था, और स्टॉलर बिल्कुल नहीं संभल रहा था। फिर मैं उसको पूरी दबा के पकड़ के खड़ी हुई। उसके बाद देखो डुग्गू ने ले ली है शॉपिंग ट्रॉली, और मैं देख रही हूँ अच्छा भैया यहाँ तो काफ़ी बड़ा है होम प्लस, उधर है वो छोटे वाला है, क्योंकि उसे देखती हूँ मैं हमेशा। फिर मैं देख रही थी यहाँ पर क्या क्या मिलता है, लेकिन वही सब होम प्लस में तो सब जगह वही सामान होता है, छोटा हो या बड़ा, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और देखो यहाँ पर ये सब्जी वगैरह शकरकंदी, और सबसे मेन चीज़ देखी मैंने ये, मैं देख रही है इनको बोलते तो मशरूम है देखिए, लेकिन मशरूम का शक्ल देखो और इनका देखो, ये तो बिल्कुल मशरूम लग रही है। और ये जो दूसरे वाली बिल्कुल ऐसी लगी जैसे कुरड़ी पे सांप की छतरी लगी रहती है, वो ऐसी ही लग रही थी देखना। फिर मैं देख रही हूँ ये सब नट्स वगैरह रखे हुए हैं, फ्राई वाले भी और बिना फ्राई के भी, क्योंकि यहाँ जो बादाम हैं वो भी भुने हुए आते हैं, खाने में बड़े अजीब लगते हैं, टेस्टलेस होते हैं, कुछ कोई टेस्ट नहीं होता उन बादाम खाने का। फिर मैं ये देख रही हूँ पूरा सब दूध है, लेकिन दूध और जूस, और दूध के इतने ब्रांड में इनसे पूछ रही ये एक दूध पे कंफ्यूज हो गई, बोली ये तो छाछ है पायल। मैंने बोला नहीं यार, फिर हमने उसको पढ़ा उस पर भी दूध ही था, वो मिल्क में बोल रही है ये भी मिल्क है यार। और फिर इधर मैं देख रही हूँ ये सब खाने का स्नैक्स इतना सारा, और डुग्गू तो लेकर भी आ गया चिप्स। ये भी अपने बच्चे के लिए जूस ही देख रहे, मैंने भी निविया के लिए यहाँ से जूस लिया है स्ट्रॉबेरी का, और सॉरी पीच का जूस लिया है, और अपने इसने भी मिल्क लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आज हो रहा था 50% का डिस्काउंट मिल्क पर। तो मैंने 2 बोतल ली है, इसने 4 बोतल ली है। बोले चलो अच्छा है आज कुछ तो लेंगे। फिर उसके बाद ये ले गई केक पर। केक पर जाने के बाद मुझे इतनी हंसी आई, मुझे दूर से लग रहा था इसके सामने मिरर लगा हुआ है, जैसे ही मैंने टच किया तो हाथ घुस गया अंदर, तो मैं बहुत हंसी। और ये सब वेज है, जो देखो ये ग्रीन लग रहे हैं सब वेज है, ये नॉन वेज का है इधर केक, लेकिन
यहाँ केक के प्राइस बहुत अच्छा है, देखो 29,000, 90,000 वोन। और जगह से सस्ता केक लग रहा था हमें। और ये तीनों केक ही वेजिटेरियन मतलब खा सकते थे हम लोग, बाकी केक तो नहीं खा सकते हम, पता नहीं क्या क्या डालते हैं ये लोग। उसके बाद जो एक चीज़ देखी, सो देख के मैं इतना हंसी पहले तो बहुत हंसी। और मुझे सच में ही समझ में नहीं आ रहा है तो ये कुछ स्नैक इन लोगों का, लेकिन है क्या आप भी देखो और मुझे बताना ये है क्या। और मैं देख के हंसती रही बार बार, देखो मुझे अभी भी हंसी आ रही थी और फिर मैं इसको उठाने लगी थी। मैंने सोचा छोड़ो यार, टच नहीं करते, कभी कोई देखे उनको अच्छा नहीं लगेगा। और फिर देखो कैसे कैसे शक्ल के ये थे। तो इसके बाद हमने राइस के कुछ देखे, बाकी ये भी देखो सब नॉन वेज वेज सब तरह के थे। और एक ये चॉकलेट, इसमें सिर्फ हमारे दो ही मतलब के थे, एक चॉकलेट वाला एक कस्टर्ड वाला। और बाकी ये सब जो कोरिया में सबसे चीज़ सस्ती है ये है भाई वो, हर तरह का ब्रांड यहाँ सबके कंपेयर और सबसे सस्ता सामान यही मिलता है। और कितना बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा पोर्शन है। ये दारू वाइन साइन बियर सब इतनी दूर तक लगा हुआ है। देखो अभी आगे भी और कुछ भी दिखाऊंगी, लेकिन देखो जो सबसे बड़ा पोर्शन है, कितना बड़ा पोर्शन लगा हुआ था। फिर ये इधर रजाई वगैरह गद्दे बछोने तकिए सब थे, मैंने इसको भी पूरा सूट किया। उसके बाद ये पानी का पोर्शन चल दिया। फिर आगे मैं बोल रही थी आज यहाँ कपड़ों की दुकान नहीं दिखी, होम प्लस में तो होती है, इतना बड़ा होम प्लस होता है, ये बोली यहाँ भी है। लेकिन एक होम प्लस मैंने पिछली बार वीडियो में देखा कितना बड़ा होम प्लस था, वहाँ पे बहुत तरह की वैरायटी, लेकिन यहाँ इतनी नहीं थी, लेकिन अच्छा था जो भी था। फिर ये नाइट सूट वगैरह यहाँ भी टंगे हुए थे और मैं देख रही थी इनके रेट। देखो 9,000 वोन, 27,000 वोन की खाली शर्ट है, बाकी कुछ नहीं। और इतनी पतली थी, मैं इसको पकड़ देख रही थी, लेकिन सुंदर बहुत लगी थी। एक शर्ट तो मैंने उठा के अपने लगा के देखी, हाँ मेरे साइज़ की भी है। ये वाली मुझे इतनी पसंद आई, लेवेंडर कलर की, बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं बिल पे करने, क्योंकि जितना सामान हमें लेना था हम लोगों ने ले लिया। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर बिल पे किधर होगा। अभी चांदनी ने निकालना कर दिया है सामान शुरू, क्योंकि बिल पे तो कार्ड से ही करेंगे हम लोग, लेकिन इनको पहले सारा सामान दिखाना होगा, फिर ये बिल बना कर देगी तब बिल पे कर देंगे। कार्ड हाल तो बिल पे क्या कार्ड लगाना होता है, वो खुद बिल कट हो जाएगा जितने का भी सामान होगा। अभी हमने सब सामान यहाँ पे दिख दिया, फिर हमने सामान लेके चांदनी ने दे दिया है इन लोगों को कार्ड, लो अपना बिल काट लो भाई। और फिर हमने सामान रखना शुरू कर दिया है थैले में, क्योंकि थैला आज हम लेकर गए थे घर से, क्योंकि फिर वो पैसों का देते हैं और वो किसी काम का नहीं होता, बाहर आकर डालना ही पड़ता है, कागज़ का दे देते हैं। फिर हम चल दिए हैं अपना सामान पूरा भरकर घर की तरफ। अभी देखो मैं चढ़ रही हूँ। आज का भी लोग यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हम निकल लिया होम प्लस से बाहर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।